उत्तर भारत इस समय ठंड की चपेट में है। पहाड़ से लेकर मैदान तक घना कोहरा छाया हुआ है। सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। आम जनजीवन भी ठंड की वजह से प्रभावित हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बढ़ती ठंड की वजह से लोग रैन बसेरों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से है, दूसरी कानपुर से है, वहीं तीसरी हरिद्वार से और आखिरी ग्वालियर से है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों तस्वीरों में ठंड और कोहरे का कहर। पहली तस्वीर दिल्ली से है, जहां पर सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं अगर हम कानपुर की तस्वीर देखें, दूसरी तस्वीर, वहां पर भी घना कोहरा छाया हुआ है। हरिद्वार में कोहरे के साथ साथ लोग अलाव का सहारा लेते हुए ठंड से बचने के लिए नजर आ रहे हैं। वहीं आखिरी तस्वीर ग्वालियर से है, जहां कोहरे की मोटी परत छाई हुई है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता दिल्ली से अपराजिता, मध्य प्रदेश से राजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश से अमित भार्गव और उत्तराखंड से मनीष उपाध्याय। पहले रुक करेंगे दिल्ली का। अपराजिता, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में ठंड और घने कोहरे का ट्रैफिक पर कितना असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए फौजिया, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार आज जो ठंड का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और घना कोहरा धुंध की वजह से स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। आईएमडी की भी अगर आप रिपोर्ट देखिए तो उन्होंने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका सीधे तौर पे मतलब है कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम दिखता है, जिसकी वजह से लोगों को जो है अलर्ट जारी किया गया है। और स्पेशली पहाड़ियों वाले बात करें तो वहाँ पे सुबह शाम ना के ही बराबर है, इसलिए चेतावनी तक दी गई है कि अगर हो सके ट्रैफिक का लोग कम उपयोग करें। और आप देख सकती हैं कि ये जो ठंड है उसमें कनकनी बहुत ज़्यादा है, हवाएं भी चल रही हैं। सुबह और शाम के समय जो है 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द तापमान है और दोपहर यानी कि दिन की बात करें तो हल्का धूप निकलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन ठंड का स्तर जो है वो बढ़ा रहेगा। और जिस तरीके से अभी ये माहौल है और स्पेशली अगर दिल्ली की बात करें तो ठंड का स्तर अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ा और प्लस पॉल्यूशन, तो दोनों मिलकर जो है यहाँ की हवा को, यहाँ की वायु गुणवत्ता को और भी ज़्यादा खराब श्रेणी में लेकर के जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी यानी कि आईएमडी की तरफ से भी ये कहा गया है कि जितना जरूरी हो बाहर का प्रयोग कम करें, यानी कि ट्रैफिक का प्रयोग कम करें और सुरक्षित तरीके से जाए, स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों को जो है। जी अपराजिता, अगर विजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो विजिबिलिटी कितनी घट गई और एयरपोर्ट और रेलवे पर क्या हालात है? जी देखिए फौजिया, की अगर बात करें तो 50 तक मतलब कि 50 किलोमीटर तक के जो है वहां पर आपको अभी तो नजर आ रहा है, लेकिन सुबह और शाम के समय में वो भी दिखना बहुत मुश्किल है। यानी कि अगर आप आवाजाही करते हैं, पहले मैं अगर ट्रेन मार्गों की बात बताऊं आपको, रेलवे विभाग की बात बताऊं तो उस वजह से देरी भी हो रही है। फ्लाइट की भी वही स्थिति है कि उसके जो जितने भी फ्लाइट ऑपरेशन है वो बहुत प्रभावित हुआ है और लोगों को उड़ानों में देरी है। और उन्हें जो है ये जो यात्री हैं उनको कहते हैं सूचना दी गई है कि वो अपने फ्लाइट समय से थोड़ा बहुत पहले आए ताकि उनको सुविधा हो। और इसके अलावा सड़कों की अगर बात करें तो लोगों को आने जाने में इस तरीके से धुंध हावी है कि लोगों को अपने सामने चीज़ें नहीं दिखने की वजह से, विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि धुंध और कोहरा का प्रभाव बहुत ज़्यादा हावी है और विजिबिलिटी पे इसका खास तौर पर बहुत असर पड़ रहा है, लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है। इसलिए अलर्ट मोड, ऑरेंज अलर्ट मोड जारी किया गया है ताकि लोग जो हैं काम भर ही निकले। और जगह जगह पे आप देखेंगे लोग छोटे छोटे अपने अपने एरिया के हिसाब से जो है लकड़ियां जला रहे हैं ताकि उस वजह से ठंड से भी बच सके। तो सब अपने अपने उपाय कर रहे हैं, घर में ब्लोअर हीटर के जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए तो अभी दिल्ली स्थिति ठंड के चपेटे में बहुत ज्यादा आई हुई है और पॉल्यूशन और ठंड दोनों मिलकर इसको और भी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जी अपराजिता, हमारे साथ राजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में इस बार ठंड कितनी ज्यादा महसूस की जा रही है?
मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है इस समय ठंड की अगर बात की जाए तो ठंड की जो 3rd डिग्री है वो चल रही है। और 3rd डिग्री का मतलब मध्य प्रदेश के जो 3 शहर हैं, रीवा की अगर मैं बात कर लूं, राजगढ़ की अगर मैं बात कर लूं, और पचमढ़ी जो सबसे वैसे भी ठंडा माना जाता है, तो यहाँ पर जो है 3 डिग्री के लगभग कल का तापमान जो है दर्ज किया गया। उसके बाद हम भोपाल, ग्वालियर, नौगांव और उमरिया की बात कर लें तो यहाँ का जो तापमान जो दर्ज किया गया है वो 4.5 डिग्री के लगभग किया गया है। अब लोगों को ठंड से राहत के लिए कई चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। जो पहले जिन्होंने 3-4 दिन पहले जो सर्दी थी जो 7-8 डिग्री थी तो टोपे नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब घरों में टोपे भी निकल आए हैं और बच्चों को भी सुरक्षित रखा जा रहा है। जैकेट पहनकर बाहर सड़कों पर लोगों को देखा जा सकता है। और साथ ही धुंध की अगर हम बात करें तो धुंध कई इलाकों में है, जिसके कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है। ट्रेनें भी देरी से पहुंच रही है। अगर हम हवाई मार्ग की बात करें तो हवाई मार्ग भी जो है डाइवर्ट किया जा रहा है और लोगों को जो है सुरक्षित यात्रा का भरोसा दिलाते हुए उनको उनके गंतव्य तक छोड़ा जा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें पचमढ़ी की, तो पचमढ़ी में जो है बर्फ जम चुकी है इस समय। और बर्फ का मजा अगर आपको लेना है, जिसके लिए लोग कश्मीर और अन्य जगह जाते हैं, तो वो पचमढ़ी में आपको इस मौसम में देखने को मिल जाएगी। जी राजेंद्र, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अमित भार्गव भी जुड़े हैं। अमित, आपसे जानना चाहूंगी कि यूपी में कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात कितने प्रभावित हुए हैं? मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और विजिबिलिटी अगर की बात करें तो वो बहुत शून्य है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़ कई जिलों में तो विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है। और जबकि नया साल ऊपर है, मथुरा की बात करें, मथुरा में बांके बिहारी मंदिर है, अपने आराध्य पर जो है लोग बाग जाके और नए साल मनाते हैं, लेकिन भीड़ भी काफी है, लोग बाग आ भी रहे हैं और जो है अपने आराध्य के भी दर्शन करना चाहते हैं। तो पूरे उत्तर भारत में इस समय जो है कड़ाके की ठंड है। बात करें ट्रेनों की तो ट्रेनों में भी जो है लोगों को कहा गया है, मतलब ट्रेनें भी लेट चल रही हैं और काफी जो है व्यवस्थाएं जो है अर्थव्यस्त हो गई हैं। लोग घरों में अलाव जला रहे हैं, सड़कों पे अलाव जला रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी रैन बसेरे जगह जगह शहरों में कहा गया है, जो जिलाधिकारी हैं उनको कहा गया है कि वो जगह जगह रैन बसेरों की व्यवस्था करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सड़क पर सो रहा हो, जो ठंड से मर गया, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो उस जिले के जिलाधिकारी की होगी। तो ऐसे आदेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी दिए गए हैं। जी जी अमित, अगर मैं आपसे बात करूं तापमान की, तो न्यूनतम तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? और साथ ही आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर कोई निर्देश जारी हुए हैं? जी बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां जो है ठंड का कहर है और जहां जहां जो है ठंड ज्यादा है, विजिबिलिटी कम है, वहां स्कूलों में बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। 1 तारीख तक की जो है वो सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। और विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी 0 होने के कारण जो है लोग बाग को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। जी भाई जी, हमारे साथ उत्तराखंड से मनीष उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहूंगी कि पहाड़ी इलाकों में ठंड और बर्फबारी के क्या हालात है और कोहरे और बर्फ की वजह से सड़कों पर आवाजाही कैसी है? मनीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। हेलो जी जी, बताइए। उत्तराखंड में जो इस समय हालात बने हुए हैं, देखिए कोहरे ने अपना असर जो है पूरा दिखाना शुरू कर दिया है। इस समय जो कोहरा है वो छाया हुआ है, रोज की तरह जैसे धूप निकल जाती थी, आज यहाँ पर धूप भी देखने को नहीं मिल रही है। ठंडी जो हवा है वो यहाँ पर चल रही है। ऐसे में जो क्षेत्र है ऊंचाई वाले, वहां पर भी जो है बर्फबारी के जो आसार है वो जताए जा रहे हैं। और जब यहाँ पर बर्फबारी होती है तो जो सड़कें है वो फिसल भरी हो जाती है। ऐसे में जो है वहाँ पर जेसीबी तैनात जो है वहाँ पर करने की जो तैयारियां है वो भी की जा रही है प्रशासन के द्वारा। और जो उत्तराखंड का हरिद्वार क्षेत्र है, हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में इतना ज्यादा कोहरा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो घरों में भी अलाव जला रहे हैं और साथ साथ सड़कों पर भी जो है जगह जगह अलाव की जो सुविधा है वो देखी जा रही है। और कोहरा इतना ज्यादा है वहाँ पर कि जो 500 मीटर पर जो अगर गाड़ी चल रही होगी तो उसको भी देखना वहाँ पर जो है मुश्किल हो रहा है। इसी के साथ जो है जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। और जो चक्राता है, चक्राता क्षेत्र में भी समय बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि जो पर्यटक है वो जो भी दिसंबर चल रहा है, आज दिसंबर की 32 तारीख हो गई है, लेकिन नया साल भी आने वाला है। ऐसे में जो पर्यटक है वो भी अपना रुख उत्तराखंड की ओर करेंगे। जैसे मसूरी हो गया, चक्राता हो गया, तो बर्फबारी के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। खास यहाँ पर जब बर्फ यहाँ पर पड़ेगी तो जो वहाँ के जो सैलानी है, होटल जो व्यवसाय के लोग हैं, उनके चेहरों पर भी देखिए इसलिए खुशी छा जाती है, क्योंकि सैलानियों के आने से उत्तराखंड के व्यवसाय पर भी जो है फर्क पड़ता है।
और जो सर्दी है उस समय यहाँ पर देखी जा रही है। घना कोहरा आज यहाँ पर छाया हुआ है। जी जी चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।